बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो अल्कोहल के दो टाइप्स के रिएक्शन हैं उनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं। ये टॉपिक जो है ये आपकी बुक में पेज नंबर 217 पे गिवन है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब अल्कोहल के साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास CO बॉन्ड की क्लेवेज होती है, और फिर हमने देखा था कि जब हमारे पास अल्कोहल्स के साथ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास OH बॉन्ड की क्लेवेज होती है। तो आज हम इन दोनों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास वो वाले रिएक्शंस हैं जिनमें हमारे पास CO बॉन्ड की क्लेवेज हो रही है। ये रिएक्शंस जो हैं ये इंतहाई आसान है। इसमें आपने एक छोटी सी बात अपने जहन में रखनी है और आपकी जो इक्वेशन है वो आप उसको ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले वाला रिएक्शन तो आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास अल्कोहल जो है वो थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है पिरिडीन की प्रेजेंस में, और हमारे पास इथाइल क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स के स्टार्ट में। अल्काइल हैलाइड जिसमें हमने देखा था कि हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। बहरहाल आज हमने ये देखना है कि हम अल्कोहल्स की CO बॉन्ड की जब क्लेवेज होती है तो हमारे पास रिएक्शंस जो है वो कैसे आते हैं। बेटा ये बात तो तय है कि इन तीनों रिएक्शंस में जो फर्स्ट थ्री आपको गिवन है CO बॉन्ड की क्लेवेज होगी, मतलब ये कि OH जो भी है अल्कोहल का उसने बाहर जाना है एज अ लिविंग ग्रुप, और उसकी जगह क्योंकि डेफिनेटली OH जो है वो नेगेटिव स्पेशी है। नेगेटिव जो आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो बाहर जा रहा है, तो जो अंदर आएगी चीज़ वो भी नेगेटिव ही होगी। तो आपने ये देखना है कि जो पूरा रिएजेंट जो साथ वाला है वो जो रिएक्ट कर रहा है उस पूरे के अंदर से नेगेटिव चीज़ क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। OH की जगह आपने उस न्यूक्लियोफाइल को अल्कोहल के अंदर लिख देना है और OH को आपने बाहर लिख देना है उस चीज़ के साथ रिएक्ट करवा के। जो रिमेनिंग आपके जो आपका अटैकिंग सब्सटेंस था उसमें से जो लेफ्ट रह जाती है, जो बच जाती है, उसके साथ सबसे पहले आप देखें कि थायोनाइल क्लोराइड है। डेफिनेटली थायोनाइल क्लोराइड में से हमारे पास जो क्लोराइड का आयन है वो नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी कि OH की जगह हमने क्लोराइड लिखना है। अगर आप प्रोडक्ट में गौर करें तो हमने OH को बाहर निकाल दिया है और उस OH की जगह हमने Cl लगा दिया है। थायोनाइल क्लोराइड के केस में हमारे पास थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो वेरी करती है, इस वजह से कि OH जो है वो मजीद उसका OL अलग हो जाता है और वो SO के साथ रिएक्ट करता है, और H जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बना देते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन देखिए वो इंतहाई सिंपल है। इसमें हमने रिएक्ट करवाना है जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अल्कोहल को HCl के साथ। तो होगा क्या कि OH अल्कोहल का बाहर और Cl अंदर। हाइड्रोजन क्लोराइड में से Cl क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो वो अंदर। तो आप यहाँ पे देखें ये बिल्कुल अल्कोहल वाला ही मॉलिक्यूल है। इथाइल अल्कोहल था हमारे पास, अल्कोहल का OH बाहर चला गया और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्लोराइड अंदर आ गया। तो इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड और जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये OH इन दोनों ने कंबाइन करके हमारे पास वाटर बना दिया। सिमिलरली नेक्स्ट केस में हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया के अंदर जो अमाइन है आपके पास वो नेगेटिव होता है, तो OH की जगह हमारे पास जो नेगेटिव NH2 है वो अंदर और OH और हाइड्रोजन बाहर आपके पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इस जो CO बॉन्ड की जिस रिएक्शंस में हमारे पास क्लीवेज होती है आपने ख्याल रखना है कि सिंपली हमने जो पूरे रिएक्शंस में से नेगेटिव चीज़ है उसको बाहर निकाल देना है। OH क्योंकि नेगेटिव है, CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है तो डेफिनेटली OH ने बाहर निकलना है, और जो साथ वाली चीज़ जो रिएक्ट कर रही है उसकी जो नेगेटिव चीज़ है उसका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हमने अपने अल्कोहल के OH की जगह ऐड कर देना और प्रोडक्ट बना देनी है। बाकी दोनों में से जो जो चीज़ें रिमेनिंग रह जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल रह जाएगा हमारे पास रिमेनिंग रिएक्टिंग सब्सटेंस में से, जैसे HCl में से H रह जाएगा और OH होगा हमारे पास अल्कोहल का, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके वाटर बना देंगे। तो इस तरह करके ये तीनों रिएक्शंस जो हैं वो आप याद कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है इंतहाई आसान है। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए बस आपने एक बेसिक पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि अगर लिविंग ग्रुप नेगेटिव है तो डेफिनेटली आने वाली चीज़ जो होगी वो उसमें कोई नेगेटिव चीज़ ही होगी जो उसकी इसको रिप्लेस कर सकती है। OH की जगह हमारे पास OH ही लग सकता है। बट अगर आप क्लास ऑफ रिएक्शन को देखना चाहते हैं कि किस किस्म के रिएक्शंस हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हुई है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ, जो कि फर्स्ट टू रिएक्शन के केस में हमारे पास क्लोराइड था और लास्ट रिएक्शन में हमारे पास अमाइड था, अमाइनो ग्रुप था। तो इनकी जो है सब्स्टिट्यूशन हुई है अल्कोहल के साथ। अल्कोहल को इन्होंने रिप्लेस किया और ये खुद जो है वहाँ पे अटैच हो गए यहाँ के। तो मेरा ख्याल अगर इस तरह करके आप याद करेंगे तो आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा और आपके लिए ये याद करने आसान होंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आपने ख्याल रखना है, तीनों रिएक्शंस में अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको कैटालिस्ट नजर आ रहे हैं। थायोनाइल क्लोराइड वाले रिएक्शन में हमारे पास पिरिडीन कैटालिस्ट है जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। 5 इसके अंदर कार्बन 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं और जो 6th मेंबर है वो नाइट्रोजन होता है। ये मॉलिक्यूल जो है आपके पास चैप्टर नंबर 7 में गिवन है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जिंक क्लोराइड सिंपली एक आपके पास ट्रांजिशन मेटल क्लोराइड है, और थोरियम ऑक्साइड ये आपके लिए नया ऑक्साइड है, कैटालिस्ट है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। थोरियम ऑक्साइड TH जो होता है ये थोरियम होता है, तो आपने याद रखना है क्योंकि 0.5 मार्क्स जो होते हैं आपके एक इक्वेशन में वो जो है आपके पास
कैटलिस्ट करेक्ट लिखने के होते हैं। तो ये इनको आपने ज़रा ख्याल रखना है कि कौन कौन से कैटलिस्ट किस किस रिएक्शंस के लिए दिए हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वाले जो सेट ऑफ रिएक्शंस हैं हमारे पास, इसमें हमने वो वाले रिएक्शन स्टडी करने हैं जिसमें हमारे पास क्लीवेज होती है OH बॉन्ड, यानी कि अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी ब्रेकेज होती है, सिर्फ प्रोटॉन बाहर जाता है। ये जो प्रोटॉन जब बाहर जाएगा तो डेफिनेटली अल्कोहल यहाँ पे बिहेव कर रहा है एसिड के तौर पे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अल्काइंस के जब हम एसिडिटी पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपको बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो सोल्यूशन के अंदर अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट करता है तो ये उसका एसिडिक बिहेवियर है। तो अल्कोहल का जब OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो हाइड्रोजन का जो आयन है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बाहर चला जाता है, एक पॉजिटिव स्पीशी के तौर पे बाहर चला जाता है, तो जो कि उसका एक एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। तो इस रिएक्शंस में हम देखेंगे ये भी इंतहाई सिंपल रिएक्शंस हैं। इनमें हमने सिंपली ये करना है कि हाइड्रोजन जो है वो एक पॉजिटिव स्पीशी के तौर पे बाहर जा रही है तो हमने कोई पॉजिटिव चीज़ ही जो है उसकी जगह अल्कोहल के अंदर अटैच कर देनी है। बेटा अल्कोहल की जो हाइड्रोजन है अगर सिर्फ वो बाहर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि अल्कोहल यहाँ पे एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो इनहेरेंटली एसिड बेसिक इन नेचर होते हैं, तो एसिड और बेस का आसानी से रिएक्शन हो सकता है। अल्कोहल की जब हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो दोनों सोडियम, क्योंकि पॉजिटिव सोडियम जो है मेटल है, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, तो दोनों सोडियम हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। क्या हुआ है, हमने एक अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन निकली है, दूसरे में से दूसरी निकली है, दोनों की जगह आपने सोडियम लगा दिए, में 2 सोडियम ही लिए थे हमने, दोनों एटॉमिक हाइड्रोजन आपस में इन्होंने कंबाइन किया और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास इवॉल्व हुई है। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अल्काइल हैलाइड्स में हमने ये रिएक्शन स्टडी किया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो ये वाली कार्बन होती है ये अनयूजुअली नेगेटिव होती है। इसकी वजह ये है कि जो साथ में मेटल लगा हुआ है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी वजह से इस कार्बन का जो करेक्टर होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव कार्बन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगी और ये आपके पास मीथेन गैस बन जाएगी। पीछे बचा सारा का सारा अल्कोहल का ये इथो ऑक्साइड आयन ये इस मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि इस मैग्नीशियम ने किसी ना किसी नेगेटिव चीज़ के साथ ही अटैच होना है। इसकी अपनी कार्बन जा चुकी है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके और मीथेन बन चुका है। ये वाली कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ डायरेक्ट अटैच होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, ये अनयूजुअली नेगेटिव होती है। इसने अल्कोहल की इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपने साथ लेके मीथेन की फॉर्मेशन कर दी हुई, और बाकी जितनी आपके पास पीछे मैग्नीशियम आयोडाइड रह गया था इसने इस इथो ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लिया और हमारे पास ये वाला कंपाउंड जो आ गया है। तो इस तरह करके आपके पास ये रिएक्शन हुआ है। लास्ट वाला जो रिएक्शन है बेटा ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके पास इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में भी आएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। ये एस्टेरिफिकेशन इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई अल्कोहल जो है किसी भी एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, बी वेरी केयरफुल, दूसरे मिनरल एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसको हम एस्टर कहते हैं। एस्टर का हमारे पास जनरल फार्मूला होता है COOR, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, एक ये आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद एक कार्बोनाइल ऑक्सीजन है ये वाली CO, उसके बाद एक और O जो होता है वो एक और अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ होता है। तो इस तरह वाले कंपाउंड्स को COOR, या हमने चैप्टर 7 में भी स्टडी किया था, इनको हम एस्टर कहते हैं। बेटा एस्टर जो हैं ये आपके पास इंपॉर्टेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। इनको हम डिटेल से इंशाल्लाह इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है आपकी बुक में भी गिवन है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, जहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी करेंगे वहाँ पे हम डिटेल से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। यहाँ पे हुआ क्या कि जो अल्कोहल है वो अपनी हाइड्रोजन डोनेट करता है और जो आपके पास एसिड है वो अपना हाइड्रोक्सिल डोनेट करता है, और ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना देते हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और बाकी सारी चीज़ जो है वो कलेक्टिवली कंबाइन हो जाती है और हमारे पास एस्टर की जो है फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह करके ये जो है हमारे पास एस्टर की सिंथेसिस होती है। ये रिएक्शन को हम डिटेल से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ख्याल रख लें कि जब भी कोई अल्कोहल और एक एसिड आपस में कंबाइन करते हैं हमारे पास एक एस्टर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड ने आपस में कंबाइन किया है तो इथाइल एसीटेट एस्टर जो है हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हुई है। बेटा यहाँ तक अगर आपको किसी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कोई रिएक्शन समझ नहीं आया तो आप मुझे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।